ग्राम हनोदा में हो रहे अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन सख्त, भूमि स्वामी सहित अवैध प्लाटिंग करने वालों पर होगी कार्यवाही। दुर्ग जिले के ग्राम हनोदा में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग की शिकायत स्थानीय ग्रामवासियों के द्वारा की जा रही थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए गुरुवार को दुर्ग एसडीएम विनय कुमार और नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया और खेती के जमीन पर किए गए अवैध प्लाटिंग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी भू स्वामियों को नोटिस जारी किया जाएगा और नियम विपरीत किए गए सभी अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिकायतकर्ता रविंद्र सिंह का कहना है कि उनके द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध लगातार शिकायत किया गया था, उसके बाद भी शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम हनोदा के खेती भूमि पर धल्ले से अवैध प्लाटिंग हो रही है, जिसके लिए केवल शासन प्रशासन जिम्मेदार है। अगर शिकायत के तुरंत बाद कार्रवाई होती तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। भूमाफियाओं के साथ मिलकर शासन प्रशासन अवैध प्लाटिंग करा रही है और मेरे खेत की ज़मीन पर दलालों के द्वारा मुरूम डालकर सड़क बना दिया गया है। मेरा खेत है, खेती की ज़मीन है और मेरे खेती की ज़मीन पे रोड बना दिए और बलपूर्वक रोड बना दिए। रोकता रहा। उसके बाद सारे विभाग को आवेदन दिया। सारे विभाग को आवेदन देने के बाद भी ये जो है ना रोड इन लोग हटाए नहीं और मैंने न्यायालय में केस किया। न्यायालय से हटाने का रोड आदेश हो गया और हट नहीं रहा है। और संयुक्त संचालक महोदय मेरे को धमकी दे रहे हैं कि इनको नोटिस देंगे करके। और संयुक्त संचालक के कारण ही देखिए पूरा इधर अवैध प्लाटिंग हो रहा है। मैं कंप्लेन करता रहा कि इस रोड को दिखा करके अवैध प्लाटिंग हो रहा है, तो भी इन लोग माने नहीं और ये पूरा अवैध प्लाटिंग करके यहाँ पे रख दिया। और आप देखेंगे पूरा इधर घर बना हुआ है, इधर पूरा प्लाटिंग बना हुआ है। और जिस हिसाब से इन लोगों ने काम किया है, मतलब विगत मैंने 6 महीने से लगातार कंप्लेन किया है। कंप्लेन को रूल आउट करके और संयुक्त संचालक जो नगर तथा ग्राम निवेश विभाग है, उनकी मिली भगत के बिना कैसे बन सकता है। और मैं 6 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उल्टा आकर के मुझे ही धमकी दे रहे हैं कि पुलिस फोर्स बुलाएंगे, इनको हटाया जाएगा करके। मैं भी कॉलेज का प्रोफेसर रह चुका हूँ और मैथ्स का टीचर हूँ और इस तरह का इन लोगों ने काम किया है कि पूरा यहाँ का जितनी स्थितियाँ है सारी स्थिति को पलट करके और दलालों के हित में काम करके सारे प्लाटिंग हो गया। कैसे संयुक्त संचालक के रहते वहाँ पे अवैध प्लाटिंग हो रहा है। आगे आप क्या करेंगे? आगे मैं क्या करूंगा, मैंने कंप्लेन किया है। संयुक्त संचालक के ऊपर कंप्लेन करूंगा कि इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इस तरह के आदमी का इसके रहते किस तरह का प्लाटिंग हुआ है ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसके रहते कैसे प्लाटिंग हो गया यहाँ पे और मेरे कंप्लेन करने के बाद भी कैसे प्लाटिंग हो गया। और वहाँ पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत बहुत आ रही थी, तो आज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम के साथ और हमारी टीम के साथ हम मौका निरीक्षण करने आए हैं और जहाँ भी ये अवैध संरचना दिख रही है उनकी भूमि स्वामी को नोटिस जारी किया जाएगा पहले। उसके बाद फिर नियमानुसार कार्रवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों के अधिक कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि ये निवेश क्षेत्र है तो निवेश के क्षेत्र के अनुरूप ही कार्रवाई किया जाएगा। सर, इसमें बहुत सारे पेड़ भी लगे थे, उसको भी काट के इन लोग ये किए हैं, उसके लिए कुछ करेंगे क्या आप? नहीं, अभी अगर कहीं टूट दिखेगा तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। अगर टूट नहीं दिखेगा तो उस पर कार्रवाई किया जाना अभी संभव नहीं है। और कहीं अगर नवीन पेड़ का अगर कट्टे हुए दिखते हैं या खासकर इमारती पेड़, तो उस पर कार्रवाई भूमि स्वामी पे नोटिस जारी करके किया जाता है। सर, किसके द्वारा किया जाए, अभी किसी का नाम सामने आया है क्या? भूमि स्वामी को पहले करेंगे, अभी नोटिस जारी करेंगे तो भूमि स्वामी से ही पता चलेगा कि कौन कर रहा है, क्या वो कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं या किसी और के माध्यम से करवा रहे हैं। फिलहाल अवैध प्लाटिंग करने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि इनके द्वारा दुर्ग जिले का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर इनके द्वारा अवैध प्लाटिंग करने से बचा हो। इन भूमाफियाओं के द्वारा खेती की जमीन के साथ सरकारी जमीन पर भी अवैध प्लाटिंग कर मनमाने दामों पर बेचा जा रहा है और शासन प्रशासन अनजान बनकर बैठी है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।